जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम एक ऐसे शेयर के बारे में जहां पर चर्चा करेंगे जिसके अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर 70% का जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अलग अलग न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, अलग अलग ब्रोकर होते हैं, उनका मत अलग अलग होता है। अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी शेयर के अंदर ऐसी हालत हो जाती है। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं लेकिन फिर भी शेयर गिर जाता है। उसके पीछे के रीजन क्या रहते हैं कि एस्टिमेट मान लिया जाता है। जैसे कि कोई शेयर है, एस्टिमेट लगा दिया कि उसका नेट प्रॉफिट 1570 करोड़ का आएगा और आ गया 1530 करोड़ का, तो बस कहेंगे कि रिजल्ट सही नहीं आया, इतना अनुमान लगाया था, अनुमान से कम है, और शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है। यही चलता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद बड़ा प्लेयर खरीद लेता है और वही शेयर फिर अच्छा पैसा बना के देता है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न पहले देखेंगे। बड़ी गिरावट हुई, गिरावट के बाद 389 रुपीज़ से तेज़ी दिखा दी, यानी कि जो रिजल्ट अच्छे आए थे, जो अच्छे रिजल्ट आने वाले थे, उसका असर ऐसा हुआ कि 41% की ऑलरेडी तेज़ी बन गई। समझ में बात आई। उसके बाद शेयर अगर गिरना शुरू कर दे तो कोई इसमें आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले ही जब शेयर के अंदर अच्छी तेज़ी बन जाती है तो बस इसी तरह की न्यूज़ आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाती है। फिलहाल देख सकते हैं, हाई देखेंगे 555 रुपये का, इस समय 429 रुपये के आसपास शेयर देखने को मिल रहे हैं। फोकस कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, रिजल्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन उससे पहले एक बात सुन लीजिए कि वरुण बेवरेजेस या फिर जो भी पावर सेक्टर वाली कंपनियां हैं या जो फिर कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनियां हैं, उनका बिजनेस ज़्यादातर गर्मी के सीज़न में चलता है। गर्मी के सीज़न में चलता है, यानी कि Q1 Q2 बढ़िया जा सकता है। गर्मी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो गर्मी कब से स्टार्ट हो जाती है? मार्च से लेकर ये मान के चलेंगे सितंबर अक्टूबर तक बढ़िया बिजनेस दौड़ता है इनका। उसके बाद जैसे ही ठंड पड़नी शुरू हो जाती है तो कोल्ड ड्रिंक पीना नॉर्मल सी बात है कि आप भी कम कर देते होंगे, चाय ज़्यादा पी जाएगी, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो रिजल्ट्स तब बढ़िया हो जाते हैं जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट्स बढ़िया आ जाएँ, क्वार्टरली बेसिस पे बढ़िया आ जाएँ। एक्सपेक्टेशन तो आप कितनी भी रख लीजिए, ठीक है। तो CNBC TV 18 के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग तो एस्टिमेट मिस किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक साल पहले 7,017 करोड़ का रेवेन्यू आता था वरुण बेवरेजेस का। उसके बाद 4,800 करोड़ हुआ, दिसंबर में कम हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, 4,200 करोड़, फिर बढ़ जाएगा 6,574 करोड़, अभी सीधा सीधा 8,451 करोड़ हो गया। और कुछ न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में थोड़े से कमज़ोर आ सकते हैं दिसंबर सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग। फिलहाल अभी इस समय रिजल्ट्स बढ़िया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 2,300 करोड़ का, उससे पहले 1,500 था, 6,637 करोड़ था, उससे पहले 1,146 करोड़, और एक साल पहले 1,998 करोड़ था। तो रिजल्ट्स बढ़िया है। नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, बड़ा ही शानदार है, 1,525 करोड़ का 879 करोड़ था, लगभग 70% से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट दिखाया है क्वार्टरली बेसिस पे। उससे पहले 260 करोड़ था, तो इससे कंपेयर मत कीजिए, ये दिसंबर क्वार्टर। उससे पहले 745 करोड़ था, उससे पहले 1,325 करोड़ था। तो 1,325 करोड़ के मुकाबले बढ़िया है, लेकिन अलग अलग ब्रोकर की तो देखिए अलग अलग कहानी है, वो आप न्यूज़ वगैरह में देख सकते हैं। तो फिलहाल रिजल्ट्स यहाँ पर मुझे लग रहे हैं ठीक। दोस्तों, अगला शेयर होगा गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, सिगरेट वाली कंपनी। जी, सिगरेट के बारे में कुछ बताइए। फिलहाल तो देखिए गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर देखने को मिले हैं। जी, रिजल्ट्स कमज़ोर का कारण देखिए, रिजल्ट्स अभी कमज़ोर हैं, आगे आने वाले टाइम में फिर अच्छे देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखकर तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिगरेट्स बीड़ी के बिना तो कौन क्या रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कॉम्पिटिटर की वजह से गिरावट देखने को मिल जाए। 14-15% का मार्केट शेयर रखती है। ITC आपको मालूम ही है कि नंबर 1 पे, और उसका भी आप देख सकते हैं बढ़िया मार्केट शेयर है। सिगरेट बिजनेस के अंदर ज़्यादातर मार्केट शेयर वही कैप्चर करके बैठी हुई है, तंबाकू के अंदर, गुटखे के अंदर। जी, सिगरेट बीड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिगरेट बीड़ी के बिना
जो पीने वाला है वो नहीं रह सकता है। उसको मालूम है, देखिए समझिए ना कि सिगरेट बीड़ी क्या चीज़ है, उसको मालूम है कि मेरा अंदर से ख़त्म हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जम जाएगा, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं। ये समझिए कि अंदर शरीर की कितनी बड़ी डिमांड है। वो पागल हो जाएगा अगर उसको बीड़ी सिगरेट, अगर उसने 4-5 साल पी है लगातार या 10 साल पी ली है, उसके बाद अगर वो सिगरेट और बीड़ी ना मिले तो वो पागल हो जाएगा। ठीक है, तो दमदार एक बिजनेस मिल गया आपको कि जहाँ पर लोग अपना जान तक दे देंगे, अपनी किडनी, अपने फेफड़े सब खराब कर लेंगे अपना, उनको कितना भी लंग कैंसर हो जाए वो नहीं छोड़ेंगे। सिगरेट में लिखा हुआ है कि आपके कैंसर हो सकता है आपको, लेकिन फिर भी क्या मतलब है। तो समझिए कि ये क्या बिजनेस है। कुछ जो कैंसर भी कराने के लिए लोग तैयार है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जी हमारा पैसा बनेगा क्या इसके अंदर? नहीं बनेगा। देखिए लोगों का बन रहा है, देख लीजिए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न किस लिए दिखाया मैंने आपको? 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए आप, ज़्यादा दूर में जाइए। 340 तेजी 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 तेजी, उसके बाद गिर गया, होता है गिरावट। 3600 रुपये से गिर गया नीचे की साइड में। मार्केट कैप देखिए कितना है, 10,000 करोड़ का। फिर पहुंच जाएगा वहीं पर, डिमांड है प्रोडक्ट की तो पहुंच ही जाएगा धीरे धीरे। एसआईपी करने के लिए बढ़िया शेयर हो सकता है। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं दोस्तों। क्योंकि छोटी कंपनी है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। जून क्वार्टर एक साल पहले 1400 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1200, 1800, फिर 1700, अभी फिर दोबारा से 1200 करोड़ का रेवेन्यू रह गया, मतलब कि गिरावट हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए ज़बरदस्त गिरावट है, 181 करोड़, उससे पहले 553 था, 380, 314 करोड़, उससे पहले देखेंगे 338 करोड़। तो शायद लोग अभी यहाँ पर समझ रहे हैं कि भाई हेल्थ से ज़्यादा खेलना नहीं चाहिए, या फिर महंगी हो गई है। और आजकल देखिए होता क्या है कि प्राइवेट नौकरी का पता नहीं है, और साथ में प्राइवेट नौकरी भी हो, साथ में शादी हो गई हो, 2-3 बच्चे भी हो गए हो, खर्चा कैसे होगा? समझिए, रेंट भी देना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, छोड़ देते हैं सिगरेट, कम पीते हैं सिगरेट, चलता है। चलिए 198 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया, उससे पहले 521 था, 343, 305 करोड़, उससे पहले 356 करोड़। तो रीजन बिहाइंड आपको समझ में आ गया होगा, बड़ी गिरावट, क्योंकि रेवेन्यू नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, इसलिए शेयर के अंदर धड़ाम हो गई गिरावट। दोस्तों अगला शेयर होगा और लास्ट शेयर होगा कल्याण ज्वेलर्स। 608 रुपये का भाव है, 8% की, लगभग 7.25% की तेजी देखने को मिल रही है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बड़ी तेजी है। देखिए जब से अपडेट आया 330 रुपये तक पहुंच गया था ये शेयर। 330 रुपये से इसके अंदर जो तेजी बनी है, 83% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितने? 83% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 83% के। कब से लेकर? ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 11 जून से लेकर 28 जुलाई तक। जी इतना पैसा, इतनी जल्दी पैसा, देख लीजिए। जब शेयर भागता है तो रुकता नहीं है। 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसलिए बोला जाता है कि शेयर जब गिरेगा तो ज़बरदस्त गिरता ही चला जाएगा, कि 600 रुपये से गिरते 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 नीचे पहुंच गया। लेकिन आपको मालूम नहीं था कि किस तरह की अपडेट है। आपसे तो कहा गया था कि गोल्ड मत खरीदिए, सोना मत खरीदिए, लड़ाई चल रही है, सारी चीज़ें बोला गया आपसे, लेकिन आपसे मना कर दिया। लेकिन खरीद किसने लिया? उसने तो 83% के रिटर्न बना लिए, 84% के रिटर्न बना लिए। सरकार ने आपसे बोला कि मत खरीदिए, तो ये शेयर किसने खरीद लिया? अच्छे रिजल्ट्स के लिए बोला गया। 4 अगस्त को देखा जाएगा कि किस तरीके के रिजल्ट आएंगे, लेकिन अपडेट बता दिया है कंपनी ने कि बढ़िया ही परफॉर्मेंस आएगी, बढ़िया परफॉर्मेंस है। जो अपडेट दिया था रिजल्ट्स का, रिजल्ट से पहले ही अपडेट आ जाता है। अब 4 अगस्त को और पूरा कंप्लीट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह के रिजल्ट आने वाले हैं। तो फिलहाल आपके सामने है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन शेयर के अंदर तो तेज़ी बन चुकी है। जी तो फिर हमारे किसी काम का नहीं रहा है। देखिए काम का क्या रहेगा, आप खुद समझिए। जब इतनी बड़ी तेज़ी अगर किसी शेयर के अंदर बन जाए तो फिर काम का क्या रहेगा? अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा गिरावट का। ठीक है, तो काम करने का तरीका मैं आपको सिखाता रहता हूँ। कभी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये शेयर खरीदिए या वो बेचिए। इनमें से कोई भी शेयर आपको अच्छा लगता है, गिरावट पर ही खरीदना है। गिरावट नहीं मिलती है, पैसे लेकर चुपचाप बैठ जाइए। गिरावट मिलेगी तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। और गिरावट पर भी एसआईपी करें, थोड़ा थोड़ा खरीदें। देख लीजिए इसके अंदर भी गिरावट हुई थी ना, तेजी बनी ज़बरदस्त। 60 रुपये का शेयर था, तेजी बनते बनते कहाँ पर पहुँच गया? 721 रुपये के आसपास, ऊपर की साइड में और भी ज़्यादा ऊपर 777। उसके बाद फिर गिरावट मिली। गिरावटें मिलती हैं। अभी देखिए 350, 350 रुपये के आसपास था इटर्नल जोमेटो, 200 रुपये के आसपास पहुँच गया, फिर लोगों ने खरीद लिया, फिर 300 मार दिया।
बताइए ना, दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों देख लीजिए इटरनल, अभी गिरावट हुई थी, ज़बरदस्त गिरावट हुई थी ऊपर की साइड से। 1 साल का हाई 368 रुपये, मैं आपको दिखा देता हूँ। 368 रुपये से गिरते गिरते शेयर पहुँच गया 212 रुपये तक, और 212 रुपये से आज की डेट में कितना है 307, हाई कितना हमारा 310, और ये कितना परसेंट पैसा होगा देख लीजिए आप, 42%। कितना 42%। तो ये है स्टॉक मार्केट की चाल। जो समझ जाते हैं समझ जाते हैं, जो नहीं समझते हैं नहीं समझते। तो ओवरऑल मिला के आपको क्या देखने को मिलता है जी, फिर तो गिरावट ही हमारे काम की है। गिरावट है तो आपके काम की, लेकिन समस्या ये है कि जब गिरावट होती है तो शेयर कितना भी मजबूत हो, आपका दिल दिमाग काम नहीं करेगा। गिर गया मतलब खत्म, खराब हो गया। तेजी बन गई बढ़िया हो गया, क्या फ़ायदा उससे। तेज़ी बढ़ने के बाद आपको याद आए तो क्या फ़ायदा। नीचे की साइड में गिरावटें होती हैं, आपके पास शेयर भी होते हैं, गिरावट उनमें होती है, लेकिन आपको देखना नहीं है वो। इटरनल के बारे में अब से चर्चा चल रही है क्या? इटरनल के बारे में 40 रुपये से चर्चा चल रही, 40-50 रुपये जब ये नीचे गया था, ऊपर 130-140 रुपये से गिर के नीचे पहुंचा था। उसके बाद से सीधा फिर शेयर रुका ही नहीं है। समझ में आता है? तो ये है जानकारी, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, कॉपी बिल्कुल करने की कोशिश ना करें। रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दी जाती है खरीदने बेचने की राय, एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपका ज्ञान बढ़ाया जाता है, ताकि आपको किसी पे डिपेंड रहना ना पड़े और आपको मोटे मोटे पैसे ना देने पड़े लोगों को मार्केट सीखने के लिए। धन्यवाद।